Hello everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. PCI और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बिगेस्ट अपडेट आया है रिगार्डिंग द डी फार्मा एक्सिट एग्ज़ाम जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आया है जस्ट इसको ये जो अपडेट है डिप्लोमा इन फार्मेसी एक्सिट एग्ज़ाम रेगुलेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इन शॉर्ट उन्होंने क्या बताया है वो भी मैं आप सबको बताऊँगा और फुल PDF में आपको दिखाऊँगा क्या होने वाला है। एक्चुअली में ये कुछ अच्छा हुआ कि नहीं, सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग टू रजिस्टर ऑल द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, मतलब ये जो रेगुलेशन है ये अप्लाई किया जा रहा है टू ऑल द रजिस्टर ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड टेरिटरीज एंड द फार्मेसी इंस्टीट्यूशन दोज आर कंडक्टिंग डी फार्म कोर्स। सो दिस इज इन रेफरेंस टू काउंसिल सब अपडेटेड। तो देखो यहाँ पे मेन है, इन दोनों पॉइंट्स पे ध्यान देंगे हम लोग। दीज आर द कॉजेस और ये है सॉल्यूशन अपना। तो क्या कॉजेस है, मतलब हो क्या रहा है। PCI वाइड वेरियस कम्युनिकेशन टू रोड मिनिस्ट्री फॉर अप्रूवल फॉर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इन रेगुलेशन 6 for the diploma in pharmacy exit examination regulation 2022 as required under section 10 of the Pharmacy Act 1948 for publication of the Gazette of India so that one paper can be conducted instead of 3 papers, avoid financial burden on the student. So मतलब PCI ये कह रहा है कि PCI ने मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन को या फिर मिनिस्ट्री को अपील किया है कि आप 3 पेपर की जगह 1 पेपर पे एग्ज़ाम ले ताकि स्टूडेंट फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी ना हो और दूसरे प्रॉब्लम्स भी ना आए। तो फीस भी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो लेकिन जो कि है अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री इज इट अवेटेड। तो मिनिस्ट्री ने अब तक अप्रूवल नहीं दिया है। द काउंसिल इज कंटिन्यूअसली रिसीविंग द नंबर ऑफ request from the DPharm students that they are not getting job due to registration, they are not getting कोई भी अप्लाई नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। सो दिस आर द टू थिंग्स, राइट। स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं बहुत सारे इश्यूज एक्चुअली, उनके ख़त्म हो चुके हैं उनके सेशन, बट दे आर नॉट अनेबल टू गेट एनी जॉब और कहीं पे फार्मासिस्ट के हिसाब से जॉब नहीं कर पा रहे वो। सो फर्दर इट इज़ डिसाइडेड was decided that the post of circular on the PCI वेबसाइट। तो फिलहाल यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया था 2022-2023 में और जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है 24 एकेडमिक सेशन पे, उनको 1 साल के लिए फॉर 1 ईयर उनको रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। काउंसिल, हर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल को यही कहा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन कंडक्टिंग डी फार्म कोर्स रिक्वेस्टिंग टू इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट्स फॉर 1 ईयर ओनली। मतलब 1 साल के लिए आप सबको दिया जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, लेकिन रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे आप लोग जब तक एक्सिट एग्जाम नहीं देते थे। नॉट रिन्यू द सर्टिफिकेट विदाउट क्लियरिंग द एक्सिट एग्जाम। और एक और भी है, आपको एक PDF एफिडेविट दिया गया है। सो आप अब सभी स्टूडेंट्स को एक एफिडेविट जमा करना पड़ेगा। जो एफिडेविट का इन्होंने अपेंडिक्स 1 पे इन्होंने एफिडेविट का परफॉर्मा भी दिया है इन द नेम ऑफ रजिस्टर फॉर 1 ईयर रजिस्ट्रेशन। आप सब वहाँ पे कहा जाएगा कि मैं यहाँ पे 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ जब तक मैं एक्सिट एग्जाम को, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द अपेंडिक्स 1 टू द रजिस्टर नेम ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट फार्मेसी काउंसिल और व्हिचएवर स्टेट। आई देन यहाँ पे आपका नाम होगा, देन इंस्टीट्यूशन का नाम होगा, देन एज होगा, देन आपका एड्रेस होगा, दैट आई वॉज एडमिटेड टू आपका इंस्टीट्यूशन का नेम डी फार्मेसी कोर्स इन 2022 एंड हमने 24 में अब कंप्लीट हुआ है। I acknowledge the exit exam has not yet conducted, that I have not appeared the same. I requested to registration certificate be issued which shall remain valid for only 1 year until the exit examination is conducted and completed, whichever is sooner. Either conducted or completed. I undertake that registration certificate shall not be renewed unless I have successfully cleared the exit examination. ये एक प्रूफ होगा, मतलब एक एफिडेविट है, तो गवर्नमेंट प्रूफ होगा ये। तो आप इसके अंडर रह जाओगे, विदाउट क्लियरिंग द एग्ज़ाम आप अपना रिन्यू नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल इसका मतलब है कि हर एक डी फार्म स्टूडेंट आप सब अभी अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी एक्सिट एग्जाम, एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ जॉब और यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स। उन सब में कोई भी इशू नहीं आएगा। जब भी एक्सिट एग्ज़ाम होगा आप एक्सिट एग्ज़ाम दे देना। आपका ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। अगर एक साल में तो ऑब्वियसली हो जाएगा, बट अगर नहीं भी होता है तो भी ऑटोमेटिकली 1 साल और रिन्यू हो जाएगा। दैट्स नॉट एन इशू।
सो फिलहाल ये एक अच्छी बात है, आप सबको फिलहाल एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है। आप लोग अभी इस पीडीएफ को जो एफिडेविट है इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए, और या इसको आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी डिटेल्स के साथ जैसे स्टार्ट हो जाते हैं, हर एक अपना अपना काउंसिल अपना एक नोटिस जारी करेंगे कि डी फार्म कभी स्टार्ट हो रहा है, तो आप चले जाना, अपना रजिस्ट्रेशन बना लेना, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। कोई भी डाउट होगा आप तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।